प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव, संस्कार और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ पुण्य, दान या धर्माचरण अवश्य करता है। कोई सत्य का व्रत लेकर चलता है, कोई प्रातःकाल उठकर साधना कर लेता है, कोई पशुओं की सेवा करता है, तो कोई तीर्थ यात्रा कर लेता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतने धर्म कर्म, दान और संकल्प के बावजूद भी लोगों के जीवन में वह आंतरिक शांति, वह प्रसन्नता और वह दिव्य सुगंध दिखाई नहीं देती। प्राय हर व्यक्ति भीतर से बुझा बुझा और अशांत अनुभव करता है। इन्हीं विचारों को गुनते हुए एक महात्मा एक गांव से गुजरे। गांव के मनोरम दृश्यों को देखते हुए वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। बैठने पर उनके मन में फिर वही विचार उठने लगे। वह सोचने लगे कि हर तरफ धर्म और सज्जनता दिखाई देती है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ धर्म अवश्य करता है, परंतु फिर भी जीवन में इतनी अशांति क्यों है? तभी गांव का एक व्यक्ति उनसे भेंट करने आया। उसने महात्मा को देखकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। कुछ देर बात करने पर महात्मा ने उससे गांव के मंदिर का पता पूछा। वह व्यक्ति आदर सहित मार्गदर्शन के लिए महात्मा के साथ चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देव दर्शन और पूजा अर्चना की और वहीं बैठकर कुछ देर सत्संग का रस लिया और फिर बाहर निकल आए। मंदिर के बाहर कुछ स्त्री पुरुष आपस में बैठे बातें कर रहे थे। यह देख वह व्यक्ति महात्मा से बोला, महाराज देखिए, ये लोग कितने नास्तिक हैं। ना कोई धर्म करते हैं, ना दान। मंदिर इतने समीप होने पर भी देव दर्शन नहीं करते, और यदि कहीं से निःशुल्क सत्संग भी मिल जाए तो यह इन्हें भी नहीं लेते। पूरा दिन व्यर्थ की चर्चाओं में खोए रहते हैं। महात्मा ने यह सुनकर नेत्र मूंद लिए और मन ही मन बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। आज मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं इस व्यक्ति को आज मंदिर ले आया। कल तक यही व्यक्ति इन लोगों के बीच रहता था और इन सब के साथ सरलता का व्यवहार करता था। आज मंदिर से लौटते ही इसे दूसरों में दोष दिखने लगे। ये पहले ही बेहतर था, कम से कम इसे यह झूठा अहंकार तो न था कि मैं धार्मिक हूँ और दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, और ना ही यह दूसरों को हीन दृष्टि से देखता था। प्रभु, मुझे क्षमा करना, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह कहकर प्रभु को प्रणाम करके वह महात्मा आगे बढ़ गए। मित्रों, यदि हम ध्यान से देखें तो यह प्रसंग हम सब पर लागू होता है। जब कभी हम मंदिर हो आते हैं, कोई पुण्य कर लेते हैं या कोई दान, या सुबह जल्दी उठने लगते हैं, तो हम औरों को इसी हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। यही सूक्ष्म अहंकार हमारे धर्म के फल को नष्ट कर देता है। हमें क्रिया का फल तो मिलता है, परंतु धर्माचरण का सच्चा फल हमारे हाथ से छिटक जाता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में धर्म की कसौटी बताते हैं, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना। इसका अर्थ है, जब धर्म जीवन में प्रवेश करता है तो जीवन में वैराग्य आने लगता है, संसार की पकड़ कम होने लगती है। तब हम दूसरे मनुष्यों के दोष नहीं देखते, बल्कि सबको अपने समान जानने लगते हैं। सच्चा धर्म जब जीवन में फलने लगता है तो जीवन में धीरे धीरे राम का प्रवेश होता है। परंतु यदि धर्म कर्म करते हुए मन में अहंकार जागने लगे, दूसरों पर क्रोध और हीनता की दृष्टि आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में राम नहीं बल्कि रावण का प्रवेश हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक कर्म करते समय हम अपने मन को शास्त्र वचनों से तौलते रहें और देखें कि कहीं हमारे भीतर से नम्रता घटकर अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। सच्चा धर्म वही है जो भीतर शांति, विनम्रता और प्रेम को प्रकट करे। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।